सब दोहा मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। क्या इसके नतीजे में जो है अब अमन कायम हो जाएगा? ये जंग का लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है। सही। मेरा ख्याल है गलत फहमियाँ, झड़पें और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ, जंग एक सख्त लफ्ज़ है। सही। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन बहरहाल सीज़ फायर है तो जाहिर है कि फायर हो रहा था, दोनों तरफ से खुला हुआ था। अब इसमें जो है वो बड़ा खुशाइंद है मामला और हमारी दुआ है कि आगे चले। तुर्किया ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें और कतर ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और दीगर मुल्कों ने भी किया जो हमारे बरादर ममालिक हैं, चाहे वो इस्लामी हों या खत्ते के और ममालिक। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और वो उनके यहाँ पे मुख्तलिफ लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिसमें सी पैक समेत और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो यहाँ इस खत्ते में इस जगह पे वो बदअमनी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अफगान हमारे भाई हैं और हर मुल्क में इस तरह के अनासर होते हैं। अगर हम खाली अफगानिस्तान के ऊपर ही बात करते हैं, हर मुल्क में ऐसे अनासर होते हैं जो अपनी रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पर भी ऐसे अनासर हैं और अभी जाहिर है इतने सालों से वो मुल्क एक और हमारा भी मुल्क का बड़ा इलाका दहशत गर्दी का शिकार है। तो ये सेटल हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन यह है कि इस दौरान जो है वो ये तो मुमकिन है कि जी तरक्की में कुछ देर हो जाए या हम कहें कि जी बाकी जो मामलात हैं उसमें ताख़ीर हो जाए, लेकिन दहशत गर्दी को रोकना तो फौरी काम, उसको तो फौरन आप रोकेंगे तो कहीं आगे बात चलेगी ना। तो मेरे ख्याल से दहशत गर्दी अगर वो नहीं रोकेंगे, अगर आप पूछेंगे जी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो वो अच्छा, उन्होंने भी कहा कि जी पाकिस्तान, इस बात से तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कभी से इनकार किया। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे मुल्क में ये किन के खिलाफ हो रहे हैं? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। आज भी मैं किसी देख रहा था कि किसी कनटुट्टे का चल रहा था बयान कि उसने तस्लीम कर लिया और तो ये वो उधर है। इस तरह के जराइम पेश आना से इनका कोई ताल्लुक है इस्लाम से? बहरहाल अच्छा, अब ये जो है ये तो बात ये है कि हमारे यहाँ तो है, इसमें कुछ इशू ये है ही। इशू ये था कि क्या इनको वहाँ से सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा, अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर तो पाकिस्तान ये सारे ऑपरेशन यहाँ करेगा और एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हुई है, देखिए अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है फिर तो ये हमारा इंटरनल इशू है और ये इशू फिर हमने इसको बड़ी सख्ती के साथ हल करना है और फौरी तौर पे हल करना है, सारे काम छोड़ के कि भाई दहशत गर्दी पहले ख़त्म की जाए मुल्क से। लेकिन अगर उस दहशत गर्दी को दूसरी जगह से सपोर्ट मिल रही होगी तो फिर तो वो एक हमारा लोकल इशू है। अब अच्छा, उनकी तरफ से बात होती है जी आपके यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद हैं, तभी तो ऑपरेशन हो रहे हैं, तभी तो ये लोग शहीद हो रहे हैं, तभी तो जाने दे रहे हैं, तभी तो ये रोज़ पकड़ा जा रहा है इनको, फितना ख्वारे या जो भी जरा पेशा लोग कुछ भी नाम दें इनको। तो ये तो यहाँ पर आके से अब, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आखिर में जाके इनका ताल्लुक, चाहे ये नाम जो भी रख लें, जो भी नाम रख लें, इनका ताल्लुक जराइम पेशा ग्रुप से है। स्मगलिंग और ये मनशियात, ये गाड़ियाँ स्मगल शुदा, उनके नंबर प्लेट्स चेंज हो रहे हैं, उनके जनाब ये हो रहे हैं, पूरा एक धंधा यहाँ पे साल से चल रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है उसमें, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फलाने आदमी को अफगानिस्तान पहुंचा दो, अफगानिस्तान से भी निकल जाएगा, ये देखे ना कितने अरसे से हम सुनते हैं नहीं बात। तो उनको अपनी जो है वो पाकिस्तान को अपनी सरहदें बहुत ज़्यादा सिक्योर करनी है। अब ये कोई बात है भला कि आप यहाँ से कहेंगे जी वीज़ा आप किसी को काट दें, उधर जाके वो फाड़ दें, ये भी सब ठीक हो जाएंगे अफगानिस्तान में। एक तो ये कि उनकी तरफ से
जो है, और मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के लिए नए बहरान खड़े हो रहे हैं, नए बहरान खड़े हो रहे हैं। अगर अभी फौरी तौर पे उन्होंने, और पाकिस्तान ही मुल्क वाहिद है जो सबसे ज़्यादा उनके मदद करेगा और करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर आगे ये पूरा खिता आगे जाएगा। लेकिन उनके ये जो लोग बैठे हैं ना वहाँ पर, जो शरपसंद अनासर हैं, स्पॉयलर उधर भी हैं इधर भी हैं। इधर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ अच्छी तरह जो जिनका है कि यार ये ऐसे चलता रहे। क्यों? क्योंकि उसमें माशी दहशतगर्दी है, माशी दहशतगर्दी के साथ फिर ये दहशतगर्दी लिंक होती है। वो कंटेनर चल रहे हैं कराची से और इसमें असला आ रहा है और वो कहानियाँ सारी जो है अच्छा, तो और कंटेनर गायब हो गए थे और ये सारी स्टोरीज सबकी मेमोरीज में है। अच्छा, अब उसमें जो मैं ये कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान ने अच्छा किया उनकी तरफ से, जो बात अभी पब्लिक नहीं हुई लेकिन हमें जो इतला आ रही हुई है कि और बाहर कतर से और बाकी वो कुछ चंद लोगों को जो अपने ओहदों पे थे वहाँ से वो हटा रहे हैं। सही, ठीक है, मतलब इंतज़ामी ओहदों से हटा रहे हैं, जो है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और दोनों तरफ से मुस्बत जवाब आए। बाकी वो छोटे मोटे बातें रहते हैं, लेकिन इधर से ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, फिर डार साहब का बयान आया, फिर उधर से उनके जो ज़बील मुजाहिद का बयान आया, फिर तो बात आ गया और कतर की तरफ से वो अनाउंसमेंट हो गई। मैं जो कह रहा हूँ ना कि प्रॉब्लम्स क्यों खड़े होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स इसलिए खड़े होने वाले हैं कि मैं उनके दो आज उन्हीं का मैं अक्सर रेफरेंस वहीं की मीडिया का देता हूँ। ये पजवक अफगान न्यूज़ और तुलु न्यूज़ दो को मैं कोट कर रहा हूँ। 14th 19 EU nations and Norway urge voluntary और force अफगान रिटर्न। अफगानिस्तान के बाशिंदों को नॉर्वे और 11 यूरोप के ममालिक वहाँ से उनको अफगान शहरियों को भेज रहे हैं वापस। ये वो अफगान हैं जिनमें से बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है, वो जो इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन ये है कि वहाँ से अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कई जो है उनके पास पाकिस्तान के पासपोर्ट थे, कईयों ने कहा कि जी हमारी जान को ख़तरा है, हम तालिबान। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप EU के मुल्कों से कहेंगे कि हमारे लोगों को ना भेजा जाए? अच्छा, इसी को फिर मैं तुलु न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। 19th जो 16th है, 19 यूरोपियन कंट्रीज सीक रिटर्न ऑफ अफगान मिग्रेंट्स। अच्छा, अब देखिए मैंने आपसे बात की ना कि ये जो राइट विंग की जो वहाँ पे जमातें और राइट विंग ना भी होती, ठीक है, तो जंगों के नतीजे में बहुत, अब वो कहते हैं जहाँ जंगें ख़त्म हो रही हैं अब वहाँ पे जाएं, जंग तो ख़त्म हो गई है, आप जाएं वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि ये हज़ारों में तादाद बनती है या कितनी तादाद बनती है, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि इसमें जो लोग वहाँ मौजूद थे। अच्छा, फिर ये है कि जो अफ़गानिस्तान के लिए देखें स्किल्ड यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे, वो फिर दुनिया एक्सेप्ट करेगी, फिर एम्बेसीज खुलेंगी, फिर वीज़े इशू होंगे, फिर यहाँ से वो जाएंगे बाहर, फिर वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। पाकिस्तान को अगर आप बिल्कुल इस पूरे उससे हटा दें, अफ़गानिस्तान के ये अपने इश्यूज़ हैं। मुझे बताएं ना, ये हज़ारों या लाखों लोग जब यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप से वापस आएंगे और यूरोप देख के वापस आएंगे,